अगर आप घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहते हो और आप फिटनेस और फिजिक बनाना चाहते हो तो फिर आज का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम ये सिखाएंगे कि बिगिनर्स को होम पे वर्कआउट्स कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को आंसर करें। साथ में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर आपको डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स मिलेंगे। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो या पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाइए जहां पर इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा। रिसेंटली हमने कीटोजेनिक डाइटिंग की कोर्स स्टार्ट कर दी है। तो मेन एक्सरसाइजेस में पहला एक्सरसाइज आपको करना चाहिए इंक्लाइन पुशअप। तो इंक्लाइन पुशअप कोई भी पुशअप है जिसमें हाथ जमीन पे नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर है। ये कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, किचन का काउंटर हो सकता है। ये याद रखो कि जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट है उतना आसान हमारा एक्सरसाइज हो जाता है और जितना जमीन के पास है उतना हार्ड हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादातर लोग अप्रॉक्सीमेटली जो हिप लेवल है उस लेवल के हाइट से स्टार्ट करें। अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो ऑब्वियसली आप हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ये हाइट ठीक होना चाहिए। तो शुरू में पहले 2 से 10 करो बहुत आसान हाइट के साथ, तो समझ लो चेस्ट या लोअर चेस्ट के हाइट के साथ। फिर जो उस दिन का आप वर्क करना चाहते हो जिस हाइट पर, उस हाइट पर 2 सेट करो 10 से 25 रेपिटेशंस। तो अगर आप दोनों सेट 25 रेपिटेशंस कंप्लीट कर देते हो तो फिर अगला वर्कआउट आप कुछ नीचे हाइट ट्राई करो। पुशअप्स का टेक्निक वाइज में थोड़ा ध्यान दीजिए। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, हिप्स को पीछे मत करो, नीचे मत गिराओ, बॉडी को ट्विस्ट मत करो। साथ में जो हैंड्स है वो ज्यादा वाइड नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे होने चाहिए। साथ में जब चेस्ट टच करेगा कोई भी इंक्लाइन को या जहां पर आप कर रहे हो, लोअर चेस्ट और हैंड्स सेम लाइन में होने चाहिए। इसमें सारा प्रेशर शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट लेगा ताकि पूरा अपर बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट आ जाए। अगर आप थोड़ा ऊंचा करोगे तो फिर क्या होता है कि जॉइंट पे ज्यादा लोड जाता है और एक्चुअली उतना अच्छा डेवलपमेंट मिलता नहीं है। तो ये पोजीशन बेस्ट होता है। अब हम आते हैं पुलिंग एक्सरसाइजेज में। पुलिंग एक्सरसाइज में मकसद ये होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर कम से कम 3 या 5 रेपिटेशन चिनअप्स हो जाए। चिनअप्स होता है जब हम लोग पूरा लटक कर पाम फेसिंग ग्रिप के साथ बार को होल्ड करते हैं और ऊपर पुल करते हैं जब तक चिन पार नहीं करता। कोशिश ये करना है कि लेग से बिल्कुल भी किक नहीं करना और बॉडी को स्विंग ही नहीं करना है और नीचे फुल स्ट्रेच लेना है, ऊपर फुल पार करना है। तो शुरू में सिर्फ बार से लटको। एक बार आप 2 सेट्स 30 सेकंड्स कर पाते हो तो फिर वो 2 सेट्स 20 सेकंड्स आप वार्म अप में करो, सिर्फ बार से लटकना। और फिर मेन एक्सरसाइज करो नेगेटिव्स। तो नेगेटिव होता है कि आप कोई चेयर या स्टूल या ऐसे कोई चीज के साथ आप टॉप पोजीशन से स्टार्ट करो और धीरे धीरे से बॉडी को नीचे की तरफ ले जाओ। शुरू में 5-6 सेकंड भी नहीं होगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वो टाइम बढ़ता रहेगा। तो अब हम लोअर बॉडी पे आते हैं। तो लोअर बॉडी के लिए मेन एक्सरसाइज होगा स्क्वाट्स। तो बिगिनर को बैंडेड बॉक्स स्क्वाट करना चाहिए। तो बैंड का पर्पस क्या होता है कि हम लोग करेक्ट दिशा में नीज को पुश कर रहे हैं और हिप से स्क्वाट कर रहे हैं, सिर्फ लेग से नहीं। साथ में जो बॉक्स है वो थोड़ा हाइट को कंसिस्टेंट रखता है और ये भी सिखाता है कि हील पर कैसे वेट डाले और कैसे प्रॉपर्ली सीधा बैठना है। स्क्वाट में सीधा बैठना और सीधा उठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू में आप थोड़ा हाई बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो, शायद 15 या 16 इंचेस, और जैसे आपकी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे। मेरे हिसाब से एक बार आप 10 इंच या 12 इंच के बॉक्स पे स्क्वाट्स कर पाते हो, उसके बाद फ्री स्क्वाट करना स्टार्ट कर सकते हो। स्क्वाट्स में 2 सेट 10 करो,
बिल्कुल लाइट हाइट के साथ, शायद कुर्सी पर स्क्वाट करके या कोई बिस्तर पर स्क्वाट करके। और फिर मेन सेट्स में 2 सेट्स ऑफ 10 to 30 ट्राई करो। अब हम आते हैं एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस पे। एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं लेग रेज वेरिएशंस प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें हिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव होती है और टेल बोन पे थोड़ा कंट्रोल आता है, जिसकी वजह से लोअर बैक इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी इसके लिए वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हो और लोअर बैक और एब्स का ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में लाइंग नी रेजेस के साथ स्टार्ट करो। एक चीज याद रखो इन एक्सरसाइजेस में कि लोअर बैक को आर्च मत होने दो। पूरा टाइम लोअर बैक जमीन के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर लोअर बैक उठता है, इसका मतलब ये है कि आपने लेग्स को ज्यादा दूर कर दिया, तो थोड़ा नीज को और बेंड करो और पहले उस पोजीशन को मास्टर करो। लास्ट पे हम आ जाते हैं बैक एक्सटेंशंस पे। तो बैक एक्सटेंशंस बेसिकली लोअर बैक को ट्रेन करेगा और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। लोअर बैक को डायरेक्टली ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोअर बैक इंजरीज को अवॉइड करने के लिए। और वैसे भी हम दिन भर बैठे रहते हैं, तो उससे भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं पॉस्चर में, ये भी उससे अवॉइड हो जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सुपरमैन्स करें 2 सेट 30 to 50 रेपिटेशंस। तो एक बार पूरी चीज रिवाइज करने के लिए हम लोग एक सैंपल वर्कआउट देखते हैं उस आदमी के लिए जो 1 महीने से इस टाइप का ट्रेनिंग कर रहा है। तो सबसे पहले वार्म अप का स्ट्रेचिंग करेगा वो, उसके बाद वो पुशअप से स्टार्ट करेगा, शायद वेस्ट के हाइट के ऑब्जेक्ट के साथ 2 सेट 10 किया वार्म अप के लिए, फिर नी के हाइट के कोई ऑब्जेक्ट के साथ उसने किया शायद 1 सेट 20 और 1 सेट 15। तो इसका मतलब कि अगले बार वो दोबारा पुशअप ट्राई करेगा। फिर वो पुल अप बार से 2 सेट्स और 20 सेकंड्स के लिए हैंग कर रहा है शोल्डर्स को वार्म अप करने के लिए। फिर उसने नेगेटिव स्टार्ट किया, पहले सेट में 30 सेकंड्स हो गए, लेकिन सेकंड सेट में सिर्फ 20 सेकंड्स हो गए। तो अगली बार वो कोशिश करेगा कि दोनों सेट्स में 30 सेकंड्स हो जाए। फिर उसके बाद उसने बॉक्स स्क्वाट किया चेयर के साथ। चेयर का हाइट करीबन 15 इंचेस था, 2 सेट्स ऑफ 10 वार्म अप के लिए। फिर उसने फ्री स्क्वाट्स किया, पहले सेट में 30 रेपिटेशंस, सेकंड सेट में 20 रेपिटेशंस। तो अगली बार दोबारा वो ट्राई करेगा कि स्क्वाट्स को रिपीट करे। उसके बाद उसने वो आ गया बेंट लेग रेजेस पर। बेंट लेग रेजेस में उसने पहले सेट में 20 रेपिटेशंस किया, सेकंड सेट में 15 रेपिटेशंस किया। तो अगले बार वो रिपीट करेगा। फिर आगे आखिर में सुपरमैन्स पे, पहले सेट में 50 रेपिटेशंस हो गए, लेकिन सेकंड सेट में सिर्फ 20 रेपिटेशंस हो गए। तो अगेन वो दोबारा सुपरमैन्स रिपीट करेगा अगले वर्कआउट में। उसके बाद उसने 10 सेट्स ऑफ 50 स्किपिंग किया, जिसकी वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ गई। फिर वार्म अप के स्ट्रेचेस उसने रिपीट कर दिया और ये हो गया सिंपल वर्कआउट। टोटल वर्कआउट 30 to 40 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए और ये अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 कैलोरीज बर्न करेगा। बॉडी के एवरी सिंगल मसल को वर्क करेगा, साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और इंड्योरेंस भी बढ़ाएगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाएगा। बैक इंजरी, शोल्डर इंजरी, इन सब चीज़ों के चांसेस को भी कम कर देगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव जनरल फिटनेस रूटीन है, जो अगर जिम होता भी फिर भी बिगिनर्स के लिए बहुत सही रूटीन होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को आंसर करें। साथ में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आपको डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स मिलेंगे। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो या पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, जहां पर इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा। रिसेंटली हमने कीटोजेनिक डाइटिंग की कोर्स स्टार्ट कर दी है।